गुरी नांगलाले। लेह की आवाम के लिए बेहद खुशाइन खबर। लेह में टाटा मोटर्स शोरूम शुरू हो चुका है। सुपोतुक में टाटा मोटर्स के फुल रेंज कमर्शियल डिवीजन के जदीद तरीन 3S शोरूम का इफ्तिताह किया गया है। इससे लद्दाख के लोगों को फायदा पहुंचने के अलावा काफी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। टाटा मोटर्स सेलर्स के नायब सदर राजेश कोल ने इसका इफ्तिताह किया था। टी रनपोचे भी मौजूद थे। कश्मीर वैली मोटर्स के चेयरमैन बलदेव सिंह रैना ने कहा कि इससे मकामी नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे साथ कश्मीर वैली मोटर्स की चेयरमैन बलदेव सिंह रैना सर है। तो कल यहाँ लद्दाख में भी टाटा मोटर्स का शोरूम खुला। ये कश्मीर वैली मोटर्स की चेयरमैन साहब हमारे साथ बात करने के लिए डिटेल में। सर आप ये टाटा मोटर का लेह में भी शोरूम खुल गया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो मैं अपना न्यूज़ 18 से मुरब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा कि और मैं एलजी साहब का, क्योंकि मैं भी वहाँ था, तो 15 अगस्त को ही आपका जो चैनल लॉन्च हुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप लेह में आज मेरे साथ हैं। मुरब जी, ऐसा है कि जो ये कश्मीर वैली मोटर जो मारुति की जो डीलरशिप और उसमें पूरा 3S फैसिलिटी, जिसमें आप भी देख सकते हो गाड़ियाँ, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट, और ये कल हमने इनाग्रेट किया जिसमें हमारे टाटा के वाइस प्रेसिडेंट हमारे कोल साहब यहाँ पे आए थे और हमारे रीनल हेड जो थे वो अनिल सर वो भी यहाँ पे थे और पूरी टाटा की टीम थी। और हमारे गुरुजी जो लद्दाख के गुरुजी वो भी थे जिनके हमने ब्लेसिंग लेके ये काम शुरू किया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरे लद्दाख के जितने हमारे गाड़ियों के ओनर है, टाटा की गाड़ियाँ जिनके पास हो, जो भी पब्लिक, उनको ये मुबारकबाद है कि एक टाटा का बहुत बड़ा सेटअप जो है वो आप लेह में है। और अभी आप देख रहे हो ये बोर्ड है आगे जो हमारा ट्रू वैल्यू टाटा ओके का है, जिसमें हम पुरानी गाड़ी भी लेते हैं और कस्टमर को नई गाड़ी भी देते हैं। और जिस तरह आप ये देख रहे हो योदा, जो यहाँ की बहुत ही फेवरेट 4x4 और 2x4 गाड़ी है, जो यहाँ के हिली टेरेन के लिए बनी हुई है, जो बिल्कुल जहाँ लोग पैसेंजर गाड़ी की जगह इसको यूज़ करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर तक, आप 300 किलोमीटर तक जो है, और काफ़ी हिली टेरेन और पहाड़ियों पे चढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग गाड़ियाँ चाहिए। तो टाटा ने बहुत ही नाम कमाया है ऑलरेडी लेह में। और लेह का अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो 98% जो है टाटा ट्रक्स में हमारा मार्केट शेयर है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे कस्टमर हैं, जिस तरह कंट्री के बाकी लोग जो हैं, जो एक डीलरशिप का जो उनको गाड़ियों का एक उनके ओनर्स को जो फ़ायदा मिलता है, वो लद्दाख के जो हमारे ओनर हैं, चाहे वो हमारे फ्लीट ओनर हैं, हमारे कंट्रैक्टर हैं, जो काफ़ी जिनके पास 20-20 गाड़ियाँ, 10-10 गाड़ियाँ, उनके लिए एक बहुत बड़ा उनको एक रिलीफ मिलेगा। जो हर एक चीज़ यहाँ पे उनके लिए अवेलेबल रहेगी। अगर आप अभी आप देखते हैं जो बाहरी गाड़ी में आपको दिखाता हूँ, जो एक टूरिस्ट सेक्टर यहाँ पे बहुत है, जो विंगर गाड़ी, और बहुत ही सक्सेसफुल गाड़ी रही है ये टूरिज्म के लिए। और काफ़ी हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को एक अच्छी सर्विस मिले। और जो हमारे ओनर हैं और टाटा और कश्मीर वैली मोटर मिल के और हम लोगों की सेवा करें। और मुझे लेह से बड़ा प्यार है। मैंने हमारा एक मारुति का स्पेयर पार्ट का वेयर हाउस है, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम लेह की वजह से है। और लेह में मैंने बहुत पहले से अपना कैरियर शुरू किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लद्दाख के लोगों की सेवा करूँ। और मुझे एक दिल में प्यार है। और बहुत पहले मेरे दोस्त भी यहाँ पे हैं, काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं। और जिस तरह हमारे गुरु नानक देव जी का पत्थर साहब गुरुद्वारा है, मेरी एक बहुत प्यार है उस। जब भी मैं यहाँ आता हूँ वहाँ पहले जाता हूँ, तो उसकी एक बड़ी ब्लेसिंग है मुझ पे। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए मैं एक कुछ कर पाऊँ। मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि एक अच्छी सर्विस हो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कितनी तकलीफ होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। हालांकि हम पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ पे सर्विस देना बहुत टफ है। और टाटा की पूरी टीम और कश्मीर वैली के पूरे हमारे जो ट्रेंड लोग हैं, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे बाकी लोग हैं, वो हम 24/7 जो है हम कस्टमर के लिए सर्विस यहाँ पे अवेलेबल रखेंगे। सर, यहाँ शोरूम खोलने से यहाँ की युवाओं को कितने जॉब का अपॉर्चुनिटी रहेगा आपकी? देखिए, हमारे पास कम से कम 150 लोगों की अपॉर्चुनिटी अगले 6 महीने तक आ जाएगी, जिसमें सारे लोग जो हैं वो जो यूथ हमारी है, जो हमने काफ़ी सारे जो यहीं के लोग काम करेंगे। और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी और भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी जिस तरह हम बाकी जगह भी हमारे छोटे शोरूम खुलेंगे, तो उसमें भी काफ़ी सारे जो यूथ है वो एंगेज होगी। तो मेरे पूरे ग्रुप में 5000 लोग जो फैमिली है वो पीक्स ग्रुप में जो हमारा, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, उसके अंडर एक KVM भी हमारा ही सेगमेंट है।
तो 5000 लोग मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो एक 5000 ग्रुप की जो है वो फैमिली है जो मेरे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी सारे वेंचर हैं मेरे, और हम इसी रेस में लगे रहते हैं कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकें और लोगों को अपने साथ जोड़ें, और हर जगह जो है एक जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल है काम करना, वहाँ जाके हम काम करें और लोगों की सेवा करें। शुक्रिया सर, न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करने के लिए। थैंक यू। बौद्ध मजहब के रूहानी रहनुमा दलाई लामा लद्दाख से वापस रवाना हो गए हैं। 40 रोज से ज्यादा का वक्त लद्दाख में गुजारने के बाद दलाई लामा वापस रवाना हो गए हैं। एमपी लद्दाख, एलजी के मुशीर, डीसी लेह, एसएसपी, मजहबी रहनुमा और काफी तादाद में लोग एयरपोर्ट पर और उसके बाहर थे। बड़ी तादाद में लोग दलाई लामा को देखने के लिए जमा हुए थे। दलाई लामा आज सुबह वापस रवाना हो गए। जुलाई 15 तारीख को परम पावन दलाई लामा जी लद्दाख पधारे थे और तब से लेके आज 26 अगस्त तक यहाँ पे उनका निवास रहा और आज उनके यह लद्दाख से दिल्ली की तरफ आगमन हुआ। और इस बीच पूरे लद्दाख में एक माहौल बना, एक शारदा के, एक शांति के और एक प्रवचन सुनने का। और हम परम पावन जी का कृतज्ञ अर्पित करते हैं क्योंकि परम पावन जी लद्दाख कोविड के बाद धर्मशाला से पहली बार जब बाहर निकला तो लद्दाख ही उन्होंने चुना और उसके बाद लद्दाख इतना लंबा समय रहने के लिए भी चुना। और केवल यहाँ पे उन्होंने विश्राम ही नहीं किया बल्कि यहाँ से लिंगशेत, यहाँ से ज़ंस्कार और यहाँ के अलग अलग जो जगहों पे उन्होंने प्रवास करके लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में, इंसानियत के बारे में और पर्यावरण के बारे में काफी प्रवचन उन्होंने दिया। और लद्दाख वाले जो है बहुत खुश नसीब मैं समझता हूँ और हमारा पूरा अपेक्षा है कि आने वाले सालों में भी परम पावन जी लद्दाख पधारते रहेंगे और इसी तरह लोगों पे कृपा बने रहेंगे। लगभग 40 दिन के यहाँ पे स्टे के बाद जो है आज हिज होलीनेस दलाई लामा जी जो है वापस दिल्ली के लिए निकले हैं यहाँ पे। तो इनका जो 40 दिन का जो स्टे लद्दाख में जो रहा है, मैं समझता हूँ लद्दाख के लोगों के लिए जो है बहुत ही एक बड़ा और एक खुशकिस्मत वाला जो समय रहा है। जब हिज होलीनेस के स्टे के दौरान उन्होंने जो है दुर्गम क्षेत्र जैसे ज़ंस्कार, लिंगशेत जैसे जगहों पे भी जो है जाके जो है वहाँ पे लोगों को जो है अपने ब्लेसिंग से शामिल किया है। मैं दलाई लामा जी और उनके पूरे साथ जो आए हैं जितने भी जो पूज्य गुरु जी और जितने भी जो उनके टीम मेंबर्स है सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं हिज होलीनेस को जो है मैसेंजर ऑफ पीस कहते हैं, तो वो एक पीस का एक संदेश लेके जो है लद्दाख में आया था और साथ ही साथ जो है यहाँ के लोगों को जो है बुद्धिज्म के जो वे ऑफ लाइफ से जो है जागरूक करने का जो उन्होंने काम किया। तो मैं समझता हूँ उनका जो स्टे जो है बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही एक ब्लेसिंग वाला माहौल लद्दाख के लोगों के लिए रहा है। तो नाज़रीन, लद्दाख की खबरों में फिलहाल इतना।